ईशान मिश्र महाभारत के इस 51वें एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महाभारत के कथानक के उस स्थल पर मैं आपको ले चलता हूं जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य के युद्ध की भयंकरता और उसके परिणाम को समझा रहे थे। पिछले एपिसोड में मैं पिछली 2 पंक्तियों को मैं जो कहा है उसको मैं पहले सुनाऊंगा, उसके बाद आगे का कथानक आरंभ करूंगा। आचार्य निष्पांडव करेंगे भूमि को यह जान कर, होकर व्यथित गोविंद बोले धर्म सुत से दुख कर। फिर आगे उन्होंने कहा, आधे दिवस कर क्रोध ऐसा द्रोण करते युद्ध है, मैं सत्य कहता वाहिनी तब नाश को तब प्राप्त है। यह जनरित कहना अब रहेगा श्रेष्ठतर ही सत्य से। यह नृत कहना अब रहेगा श्रेष्ठतर ही सत्य से। राजन बचाएं हम सभी को आप द्रोणाचार्य से, जो झूठ जीवन को बचाने हेतु बोले जाएंगे, वह झूठ बच नहीं झूठ का स्पर्श भी कर पाएंगे। भगवान ने कहा कि अगर अहिंसा के लिए असत्य बोला जाता है तो वह असत्य असत्य को स्पर्श नहीं करता, अर्थात वह असत्य असत्य का फल नहीं देता है। महर्षि वेदव्यास ने भी ऐसा ही कहा था, उसी का मैंने अनुवाद किया है सीधा। स भवान त्रातुनो द्रोणात् सत्यज्जायो वृतं वचः। स भवान त्रातुनो द्रोणात् सत्यज्जायो वृतं वचः। अनृतं जीवितस्यार्थे वदन्न स्पृश्यते नृतैः। ऐसा भगवान विष्णु ने कई बार किया है। वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए उन्होंने जलंधर का वेश बनाया था। मोहिनी रूप धर करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया था। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कभी कभी इस तरह का आचरण किया था। इस अवतार में भी उन्होंने किया और युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी को भी असत्य का आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि धर्म का पक्ष वहां पराजित हो रहा था। इसलिए उन्होंने यहाँ समझाया धर्मराज युधिष्ठिर को कि यह असत्य असत्य को स्पर्श नहीं कर सकता। जो झूठ जीवन को बचाने हेतु बोले जाएंगे, वह झूठ बच नहीं झूठ का स्पर्श भी कर पाएंगे। संवाद दोनों के सुनत तब भीम भ्राता से कहे, राजन महात्मा द्रोण के बध हेतु मैंने गज बधे। यह युद्धों की विभीषिका है, युद्धों की पीड़ा है कि वध करना चाहते हैं द्रोणाचार्य का और वध करना पड़ता है अश्वत्थामा नाम के हाथी का।
भीमसेन ने उस घटना को याद दिलाया अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को। अश्वत्थामा नाम का था मालव गजराज, जिसका वध करके गया मैं समीप आचार्य। अपनी ही सेना का हाथी था वो, और पराक्रम करके भीमसेन ने उसका वध कर दिया था। अश्वत्थामा वध हुआ, मैं कह उनसे क्षिप्र हो जाई इस युद्ध से अब निवृत्त हे विप्र। मम वच कायाचार्य अविश्वास निश्चय किए, मानहु केशव वाक हे राजन जय के लिए। इस तरह से भीमसेन ने प्रेरित किया अपने बड़े भाई को। भीमसेन को अब बहुत अधिक मानते थे और उनके आसपास ही युद्ध में रहा करते थे। जब अर्जुन दूर चले जाते थे शत्रुओं का वध करने, तो भीम उनकी रक्षा करते थे बीच बीच में, और किसी न किसी को अलग से अर्जुन धर्मराज की रक्षा का दायित्व दे दिया करते थे। लेकिन भीमसेन के बाहुबल का आश्रय हुआ करता था ऐसे समय में, इसलिए भीम की बातों को वह बहुत अनुराग से सुनते थे। ऐसा नहीं था, पांडवों में सबसे बड़े बुद्धिमान तो नकुल माने जाते थे, बड़ी विद्या थी अर्जुन के अंदर, बड़ा सत्संग था, लेकिन भीम को बहुत मानते थे। अनुराग ऐसी चीज़ है, भक्ति ऐसी चीज़ है, भक्ति की यह महिमा है सत्यवादी आप यह विख्यात तीनों लोक में, तब वचन सुनते युद्ध तज देंगे द्विजोत्तम शोक में। यह भीम बच सुनकर तथा श्री कृष्ण से प्रेरित हुए, भावी विवश नृप कथन कहने हेतु प्रस्तुत हो गए। यह भीम बच सुनकर तथा श्री कृष्ण से प्रेरित हुए, भावी विवश नृप कथन कहने हेतु प्रस्तुत हो गए। जो युधिष्ठिर कहा करते थे कि मैं स्वर्ग और ब्रह्मलोक की सारी संपदा को भी अन्याय पूर्वक नहीं लेना चाहता, अधर्म पूर्वक नहीं लेना चाहता, आज अपने उस धर्म को, सत्य को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। एक भक्त की यही पहचान है। अश्वत्थामा हत बोले तब धर्मराज ऊंचे स्वर, धीमे अव्यक्त स्वरों में कह महाराज हत कुंजर। धीमे धीमे कहा, अव्यक्त स्वरों में, माने स्पष्ट नहीं था वो, मौन होके एक तरह से कहा कि वह हाथी था, कुंजर। अश्वत्थामा हत बोले तब धर्मराज ऊंचे स्वर, धीमे अव्यक्त स्वरों में कह महाराज हत कुंजर। इसके पहले भू पर जो उंगली चार रहा था, ऐसा कहते उनका रथ भू को स्पर्श किया था। इस वसुंधरा में सबसे ऊंचा स्थान था धर्म के रूप में, धर्म प्रेमी के रूप में, और उनका रथ पृथ्वी से 4 अंगुल हरदम ऊपर चलता था। पृथ्वी रोकती नहीं थी उनके रथ के पहियों को, लेकिन यह कहते ही उनका रथ जमीन पर आ गया। इस तरह से सत्य की महिमा अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती है। सत्य का प्रभाव अपरंपार है, और इस तरह से यह हुआ ऐसा। लेकिन इसका जो असर हुआ उनके ऊपर, द्रोणाचार्य पर, उसको आप सुने।
गुरु द्रोण सुने यह वाणी, जब धर्मराज के मुख से, वह पुत्र शोक से पीड़ित होते निराश जीवन से। सुत निधन और ऋषि के बच, मन आते उनके रह रह। अपराधी मान महात्मा पांडव का अपने को वह। इस तरह से उन्होंने अपने को महात्मा पांडवों का अपराधी मान लिया, जिस अपराध के कारण उनके पुत्र का निधन हुआ, जिस पुत्र के प्रेम में वह ब्राह्मण धर्म को करीब बहुत अधिकांश रूप से त्याग करके क्षत्रिय धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था युद्धों में, इतनी तपस्या के बावजूद भी। और उनकी पूर्वजों ने भी, ऋषियों ने भी जो कहा था, इसको मैंने आपको पिछले एपिसोड में सुनाया था। उन ऋषियों की बात अब उनको याद आती है। होते अचेत सोचत यह होते अचेत सोचत यह, पुनि धृष्टद्युम्न को देखत, कर सके न युद्ध समर में पहले जैसे रण शोभित। अपने पराक्रम से युद्ध भूमि में शोभित रहने वाले द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को देखते ही थोड़ा और चिंतित हो जाते हैं। ऋषियों की बाणी, पुत्र का निधन, वह सोच ही रहे थे कि धृष्टद्युम्न ने मौका पा करके जो किया उसको आप सुनेंगे। उनको देखत शोकाहत उद्विग्न यचेत हुआ यति, बध करने उनका आया तब धृष्टद्युम्न यति जब गति। धृष्टद्युम्न के पुत्रों का वध किया था आज द्रोणाचार्य ने। धृष्टद्युम्न के पिता राजा द्रुपद का भी वध किया था आज, और उसने भी प्रतिज्ञा लिया था कि मैं द्रोणाचार्य का आज या तो वध करूंगा या तो मेरा ही संहार हो जाएगा उनसे। इस तरह से दोनों ही अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग थे, लेकिन अब उनका मन चंचल रहता है और उनकी दशा जो होती है, उस बाण को रखता है, चमचमाता हुआ बाण, भयंकर बाण, उसका आकार प्रकार बड़ा और प्रहार बड़ा। संधान किए तब धनु पर वह ज्वलित अग्नि सर को। संधान किए तब धनु पर वह ज्वलित अग्नि सर को। पर्याय काल का माने आचार्य द्रोण निज उसको। कभी भी भयभीत नहीं होते थे, लेकिन आज उस बाण को देख के द्रोणाचार्य भयभीत हो गए और उसके रोकने का प्रयास करने लगे, वारण करने का। करते प्रयत्न वारण का उस सर को असफल होते। अब भरद्वाज नंदन मन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं होते। जब मन चंचल हुआ, अपराध का बोध उनके अंदर हो गया कि मैंने महात्माओं को अब विरोध किया, अधर्म के पक्ष में खड़ा हो गया, मेरे पूर्वजों ने भी कह दिया कि क्षत्रियों का संहार क्यों कर रहे हो तुम दिव्यास्त्रों से। तो इस तरह से दिव्यास्त्रों की जो उनकी आस्था थी और दिव्यास्त्रों की जो कृपा थी, वह अब अस्पष्ट होने लगी। अब उनके मन में दिव्यास्त्र आते थे, नहीं आते थे, इस तरह से चंचल हो गया मन। ऐसा कर्ण के साथ भी हुआ था। जब अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुआ था तो उसको भार्गवास्त्र भूल गया था, परशुराम जी का दिया हुआ। स्वस्थ मनुष्य ही भयानक युद्ध कर सकता है। अब अनेक लोगों ने अनुवाद करके अनेक तरह के कथानक गढ़ दिए, वो दूसरी बात है। मैंने तो महामुनि वेदव्यास ने जो कहा है उसी को आपको सुनाया, यही तो प्रामाणिक है। आदेश या
संधान किए तब धनु पर वह ज्वलित अग्नि समसर को पर्याय काल का माने आचार्य देख निज उसको करते प्रयत्न वारण का उस सर को असफल होते अब भरद्वाज नंदन मन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं होते आदेश याद ऋषियों का करते वह व्याकुल होते हथियार डाल देने को प्रस्तुत अब होते जाते पांचवें भाग में दिन के सर भी समाप्त थे होते इसलिए पांचवें दिन वे पहले जैसे नहीं लड़ते चला निरंतर बाण वे रात एक दिन चार सेनापति के रूप में कर क्षत्रिय संहार। पहले मैं वेदव्यास जी का वह शब्द मैं आपको आज सुनाऊंगा, क्योंकि इन पंक्तियों को जो मैंने लिखा है उस पर अनेक विवाद है और संतों ने विद्वानों ने तरह तरह की व्याख्या किया है और दिन के पूरे भाग को, ये घंटा मिनट सेकंड का मामला तो था नहीं, घटी और पल का उस समय का जमाना था। 15 घटी को मान लगता है 15 भाग को मान करके दिन का युद्ध का काल जो 15 हिस्से में बांट करके उसके 1/3 भाग में ही सारे बाण समाप्त हो गए। इतना जल्दी जल्दी उन्होंने बाणों की बरसात किया। जो दिन भर चलता था उनके रथ पर रखा हुआ बाण वो 5वें भाग में ही समाप्त हो गया। 5वें भाग में दिन के सर भी समाप्त थे होते इसलिए 5वें दिन वे पहले जैसे नहीं लड़ते चला निरंतर बाण वे रात एक दिन चार सेनापति के रूप में कर क्षत्रिय संहार। मैं महामुनि वेदव्यास जी का वह श्लोक सुनाता हूँ आपको। तस्य त्वहनि चत्वारि छयां चैकास्यतो गता तस्या चाह्वास्त्रिभागेन छयं जगमूपत तृणः। 3 भाग में, वो 15 भाग के 3 भाग में सारे बाण समाप्त होने की कगार पर आ गए थे। आधा तो नहीं बीता था, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा था अगर आधे दिन तक आज युद्ध करेंगे, इसी तरह से बाण चलाएंगे तो सेना को तहस नहस कर देंगे आज वो। इसलिए त्रिभाग जो है 15 भाग का जो, उसको मैंने आपको 5वां भाग कह के सुनाया है और यथेष्ट ऐसा ही जान पड़ता है मुझे। मैंने श्लोक आपको सुना दिया है। इस तरह से द्रोणाचार्य ने जो भयंकर युद्ध किया था, अब वो उससे वो ऊब गए थे, अनमने हो गए थे, पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इतना भयंकर युद्ध किया था दुर्योधन को जिताने के लिए और वह इस प्रयत्न में अब असफल होते जा रहे थे। अनमने हुए फिर भी वे
पार्षद से लड़ते रहते, सारथी मार कर उसका सब शस्त्र काटते जाते। क्रोधित पार्षद छाती में 10 शर प्रहार तब करता, ब्रह्मास्त्र चलाने रथ को रथ से संयुक्त कराता। अद्भुत घटना है यह। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद, महाप्रयाण के बाद दोनों ने अपने कौशल का परिचय दिया और वह कौशल द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न को बताया था, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और पहले भयंकर बाण मारा था उन्होंने, अब फिर उन्होंने 10 बाणों से घायल किया द्रोणाचार्य की छाती में। क्योंकि वह दिव्य कवच पहने हुए थे, इसलिए मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन भयंकर प्रहारों से एक वृद्ध की जो शरीर थी वह कंपित होती जा रही थी। इस तरह से उनका पराक्रम छिन्न भिन्न होता जा रहा। ऐसे समय में उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट करने का सहारा लिया। ये ब्रह्मास्त्र का जो प्रादुर्भूत करते थे लोग, उसमें दांव पेच करते थे। धृष्टद्युम्न ने क्या किया कि रथ से रथ सटा देंगे, नजदीक से रहेंगे और ब्रह्मास्त्र प्रकट कर देंगे। वो ब्रह्मास्त्र का उत्तर नहीं दे पाएंगे ब्रह्मास्त्र से और उनका विनाश हो जाएगा। द्रोणाचार्य भी यही किया करते थे। कोई ब्रह्मास्त्र का उनके जवाब देता था जब ब्रह्मास्त्र को उत्पन्न करता था, उसी बीच में वह नाराज मार देते थे उसकी छाती में। अचूक निशाना था। ऐसा उन्होंने बहुतों को पीड़ित किया था, विनाश किया था अनेक राज क्षत्रियों का। ऐसा ही धृष्टद्युम्न ने उनके साथ कर दिया आज। लेकिन द्रोणाचार्य इस दांव पेच को समझते थे। मैं फिर इन पंक्तियों को मैं दोहराता हूँ। अनमने हुए फिर भी वे पार्षद से लड़ते रहते, सारथी मार कर उसका सब शस्त्र काटते जाते। क्रोधित पार्षद छाती में 10 शर प्रहार तब करता, ब्रह्मास्त्र चलाने रथ को रथ के संयुक्त कराता। नया रथ लिया और अपने नए रथ को उन्होंने संयुक्त कर दिया, द्रोणाचार्य के रथ से सटा दिया। घोड़ों से घोड़े सट गए, लेकिन द्रोणाचार्य समझ गए कि कुछ खतरा है। उनके पास वैतस्तिक बाण थे। वो वैतस्तिक बाण द्रोणाचार्य के पास थे, अर्जुन के पास थे, अभिमन्यु के पास थे। ऐसे एकांत के पास और थे। अर्जुन ने अभिमन्यु को निकट से एक वैतस्तिक बाण, एक व्यक्ति का छोटा बाण जो नजदीक आए हुए व्यक्ति को मार देता था और तलवार की आवश्यकता नहीं उठाने की पड़ती थी। ऐसा अर्जुन किया करते थे, द्रोणाचार्य ने ऐसा ही किया। पर द्रोणाचार्य सजग हो फिर से रथयंता मारे, रथ को तिल तिल कर काटत रिपु गदा नष्ट कर डाले। गदा चलाया, गदा को भी नष्ट कर दिया। तलवार ढाल ले पार्षद गुरु के घोड़ों पर चढ़ते, छोटे वैतस्तिक सर से गुरु घायल रिपु को करते। घोड़े पर चढ़ गया उनके अश्वत्थामा लाल घोड़ों पर कि नज़दीक से मैं खंग और तलवार का प्रयोग करूंगा, लेकिन उन्होंने वैतस्तिक बाणों के द्वारा उसको घायल करना आरंभ कर दिया। छोटे छोटे बाणों के द्वारा कूदना पड़ा रथ से और इस तरह से नीचे चला गया वो। और आचार्य भी छाती के प्रहार से घायल थे। रथ तल्प माने रथ की पिछले भाग में, बैठक में, रथ की बैठक में चले गए और एक तरह से युद्ध को थोड़ा सा विराम दिया उन्होंने और उस घाव को बर्दाश्त किया। लेकिन धृष्टद्युम्न भूमि पर उतर करके तलवार भांजने लगा। तलवार की विभिन्न पैतरेबाजी के द्वारा वह चाहता था कि नज़दीक से आके उन तलवार से मार दे, उनका गर्दन कट जाए।
द्रोणाचार्य रुक नहीं सके। उन्होंने फिर वैतस्तिक बाणों की बरसात आरंभ किया और क्या किया उसको आप सुने। रथ तल्प बैठते गुरु के बध हेतु भूमि पर जाकर विचरण कर खंग चलावह। पैतरे विभिन्न दिखाकर वैतस्तिक बाणों से गुरु तब ढाल खंग भी काटे। निःशस्त्र पार्षद होकर अति घायल होते जाते। वैतस्तिक बाणों से गुरु तब ढाल खंग भी काटे। निःशस्त्र पार्षद होकर अति घायल होते जाते। ढाल को भी काट दिया, छेद करके नष्ट कर दिया, तलवार को भी काट दिया, निहत्था हो गए। अब उनको मारने लगे बाणों से। इस तरह से प्राणों का संकट आ गया धृष्टद्युम्न। प्रयोग देखिए, प्रयत्न कर रहे थे अपने हंता को के वध का। यज्ञ से जो उत्पन्न हुआ था, भगवान की इच्छा के विरुद्ध वह युद्ध कर रहे थे। वो जानते थे कि यज्ञ से हुआ है उत्पन्न उनकी वध के लिए ही, लेकिन उसके वध का प्रयास वे कर रहे थे। और इस तरह से जब वह घायल हो गया तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। अब वह निहत्था था। उसी समय उन्होंने जो किया उसको आप सुने। पुत्र तुल्य निज शिष्य के वध के हेतु तुरंत द्रोण अंगिरस दृढ़ धनुष पर रख बाण दुरंत। पुत्र तुल्य निज शिष्य के वध के हेतु तुरंत द्रोण अंगिरस बाण धनुष पर रख। द्रोण पुत्र तुल्य निज शिष्य के वध के हेतु तुरंत द्रोण अंगिरस दृढ़ धनुष पर रख बाण दुरंत। अंगिरस नामक धनुष था उनका, जो सबसे कठोर धनुष था। द्रोणाचार्य का जो धनुष था वह अंगिरस कहलाता था। अर्जुन का गांडीव था और विजय नामक धनुष कर्ण के पास था। कर्ण विजय धनुष परशुराम जी ने उसे दिया था। इस तरह से उन्होंने उस बाण को रखा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। काट दिए उस बाण को 10 खंडों में आई। वीर सात्यकी बाण को पार्षद दिए बचाई। काट दिए उस बाण को 10 खंडों में आई। वीर सात्यकी बाण को पार्षद दिए बचाई। पार्षद को बचाया सात्यकी ने। उस बाण को कई खंडों में काट करके गिरा दिया और वह बाण गिर गया। और दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं, क्योंकि दुर्योधन जानता था आज धृष्टद्युम्न का वध हो जाएगा। और कर्ण की यह योजना थी कि किसी तरह से पहले धृष्टद्युम्न और सात्यकी को अकेले घेर के उसी रीत से वध कर दिया जाए जैसे कि अभिमन्यु की हत्या हुई थी पिछले दिनों, माने 2 दिन पहले। लेकिन वह योजना सफल नहीं हुई। आप सुने इसको। कोपित दुर्योधन कृपया लिख तब सात्यकी को घेरे। सहदेव नकुल राजा सह तब भीमसेन तह दौरे। सात्यकी को इन लोगों ने घेर लिया। सामने तो द्रोण थे और बगल से घेरा दुर्योधन, वृक्ष माने कर्ण और कृपाचार्य ने। अब ऐसे लोगों से अकेले पड़ गए। धृष्टद्युम्न तो निहत्था था,
उनके दोनों वीर संकट में थे। राजा युधिष्ठिर अपने नकुल सहदेव भाइयों के साथ और दौड़े और भीमसेन भी दौड़े। कोपित दुर्योधन कृपो वृख तब सात्यकी को घेरे, सहदेव नकुल राजा सह तब भीमसेन तह दौड़े। सात्वत सहायता करके पार्षद को रथ बैठाए, संघर्ष द्रोण का पार्षद से चला भीम बल पाए। इस तरह से भीम का सहारा पाकर के पार्षद फिर जो है आगे बढ़ता है, उसे नया रथ और सारथी दिया जाता है, नए घोड़े दिए जाते हैं और नए रथ पर आरूढ़ होकर के वह फिर आक्रमण करता है। साथ में भीमसेन भी है। यह अंतिम प्रयास है उसका, धृष्टद्युम्न का युद्ध का। इसके बाद द्रोणाचार्य की अवस्था गड़बड़ हो गई, उसको आप सुनेंगे। दिव्यास्त्र चलाते दोनों ब्रह्मास्त्र प्रकट करते थे, दोनों ही घातक सर से रथ रिपुरथ को ढक देते थे। संहार किए पार्षद ने शिविवाहिनी की कौरव बल, काटे गुरु पार्षद धनु को पुनि करते उनको घायल। धृष्टद्युम्न उनके सहायकों के वध के लिए जिस समय व्यस्त था, एकाएक पार्षद के उसके धृष्टद्युम्न अर्थात पार्षद के धनुष को उन्होंने काट दिया और उसको घायल कर दिया। किसका वध वो कर रहे थे? उनके पीछे जो वाहिनी के योद्धा थे, बल्ख के जो उनके वाहिनी के उनके जो धृतराष्ट्र के चाचा के भी पिता थे, वो उनके भाई थे, शांतनु के भाई थे, वो वृद्ध थे, वो भी आए थे युद्ध में, उनकी सेना भी आई थी। तो वाहिनीक उनको कहा जाता था। वाहिनीक को जो है के सैनिकों का जब वध आरंभ किया उनको अकेला करने के लिए, और शिवी एक जाति पहाड़ी जाति है। शिवी का युद्ध सिकंदर से भी हुआ था, आधुनिक काल में बड़ी वीर जाति है। उन सब का वध जब आरंभ किया, उसी समय धृष्टद्युम्न के धनुष को काट दिया और उनको घायल किया। अब भीमसेन को फिर उपाय सूझा कि इस तरह से तो चलता रहेगा। उन्होंने अपने रथ को द्रोणाचार्य के पास किया और आप सुने क्या घटना घटती है। आचार्य द्रोण के रथ के अति निकट भीम जाकर कह, हे विप्र युद्ध तज देते, क्षत्रिय विनाश तब नहीं है। संतुष्ट नहीं होते हैं निज विप्र धर्म से, कैसे हत्या करते रहते हैं मूर्ख स्वपाक की जैसे। देखिए, अपने कर्म से कोई च्युत होता है तो शिष्य ही गुरु को उपदेश दे रहा है। उन्होंने कहा, आप ब्राह्मण के श्रेष्ठ धर्म को त्याग करके क्षत्रिय धर्म अपना लिया, जिसमें हिंसा को स्थान दिया गया है। आप अपने उस हाल को, विप्र के कर्म को महान नहीं समझते थे क्या? और स्वपाक अर्थात चांडाल शब्द का प्रयोग किया द्रोणाचार्य के लिए भीमसेन ने। भीमसेन हर दशा में आज चाहते थे कि द्रोणाचार्य का वध हो जाए, हत्या हो जाए, जो हो जाए, क्योंकि बिना उनके और कोई उपाय नहीं, अर्जुन मार नहीं रहे थे उनको। मैंने बहुत विचार किया, लेकिन मैंने महामुनि की भाषा थी, इसलिए मैंने स्वयं लिखा कि मूर्ख और स्वपाक के जैसे, चांडाल के जैसे आपने आज युद्ध किया है। और महामुनि वेदव्यास का श्लोक मैं सुनाता हूँ आपको। स्वपाकवन म्लेच्छगणान हत्वा चान्यान पृथग विधान, ज्ञानान मूढ़वद ब्रह्मन् पुत्रदार धनेप्सया।
स्वपाकवन म्लेच्छ गणान, म्लेच्छों का आपने वध कर दिया स्वपाक की तरह। स्वपाक माने चांडाल, जो कि कुत्तों का झुंड बना करके जानवरों की हत्या करते थे, उसको खुद खाते थे, कुत्तों को भी खिलाते थे। ये बहुत निकृष्ट कर्म माना गया था शास्त्रों में। स्वपाकमन म्लेच्छ गणान हत्वा चान्यान पृथग विधान अज्ञानान मूढ़वद ब्रह्मन् पुत्रदार धनेक्षया। पुत्र और स्त्री के भरण पोषण के लिए आपने यह पेशा चुन लिया, ये आपने ठीक नहीं किया। अहिंसा प्राणियों की श्रेष्ठतम है धर्म का गुण, सदा विद्वान कहते ब्राह्मण है धर्म की जड़। रहे हैं आप उत्तम ब्रह्मवेता श्रेष्ठ ब्राह्मण, तथापि पुत्रदारा और धन लिप्सा प्रतीक्षण। भीमसेन का यह कथन आप फिर से सुने। अहिंसा प्राणियों की श्रेष्ठतम है धर्म का गुण, सदा विज्ञान कहते ब्राह्मण हैं धर्म की जड़। रहे हैं आप उत्तम ब्रह्म वेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मण, तथापि पुत्रदारा और धन लिप्सा प्रतीक्षण। यही तो दिव्य तत्व है सनातन धर्म का, जिसमें अहिंसा को स्थान नहीं है। बीच में जो हिंसा होती थी यज्ञों में, उसको भी तो बंद किया गया। कि ये हत्यायने को जीविका सुत हेतु ब्राह्मण, तजे शुभ कर्म निज सब विप्र के लड़ते महारन। विकर्मी हो उठाए शस्त्र क्षत्रिय तुल्य द्विजवर, नहीं लज्जा किए क्यों ब्रह्म ज्ञानी जग कहा कर। कथम न तपसे, क्यों आप जो है लज्जित नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है वेद व्यास जी ने। विकर्मी हो, विकर्मी माने आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर क्षत्रिय का कर्म आरंभ कर दिया, विपरीत कर्म आपने किया। आपको जो भगवान ने भेजा था जिस कर्म के लिए, उसको छोड़ दिया आपने। विकर्मी हो उठाए शस्त्र क्षत्रिय तुल्य द्विजवर, नहीं लज्जा किए क्यों ब्रह्म ज्ञानी जग कहा कर। उठाए शस्त्र जिस सुत हेतु वह सोयारने है, नहीं सूचित किए तब पक्ष के भी आप से हैं। करें शंका नहीं जो धर्मराज कहे सही हैं, करें शंका नहीं जो धर्मराज कहे सही हैं। वचन सुन भीम के गुरु हाथ से धनु फेंकते हैं। उन्होंने धनुष को फेंक दिया द्रोणाचार्य ने, उनके बंद नेत्र खुल गए, ज्ञान के नेत्र खुल गए शिष्य की बात सुन करके। मैंने ठीक नहीं किया है ऐसा। कि ये इच्छा सकल शस्त्रास्त्र तजने हेतु कहते, सुयोधन कर्ण कृप संग्राम करिए अति जतन से। शिवम हो पांडवों से आपके हूँ शस्त्र तजते, पुकारे द्रोणी को बहुबार गुरु अति उच्च स्वर से। द्रोणी माने अश्वत्थामा को उन्होंने उच्च स्वर से पुकारा, अगर जीवित होगा तो आ जाएगा। हालांकि उन्होंने विश्वास कर लिया था और इस तरह से उन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया, सभी शस्त्रों का त्याग कर दिया।
उन्होंने सभी जीवों को अभयदान दिया अपने शस्त्रों से, ऐसा उन्होंने लिखा है महामुनि ने। रथ के पिछले भाग में तब वह बैठे जाई, अभय करत सब जीव को लिए समाधि लगाई। अवसर पा करके तजे महाधनुष अरुबान, धृष्टद्युम्न तब खंगले रथ कूदत बलवान। उधर वो समाधि लेते हैं, समाधि में जाते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, और उसने देखा कि यह ढोंग रच रहा है, धनुष फेंक करके, खंग और तलवार लेकर के वह फिर जो है उनके रथ पर दौड़ता है। यह सीन देख करके, यह दृश्य देख करके सभी लोग चकित हो गए। सारे लोगों ने उनको जो है मना किया, राजाओं ने मना किया, अर्जुन तो दौड़ गए थे। आप सुने इसको। हाहाकार चहूँ दिशि होई, धिग धिग कहत रहे सब कोई। द्रोण शस्त्र तजी ध्यान लगाए, पुरुष पुराण विष्णु मन लाए। अक्षर ब्रह्म ओम देवेशहि, महातपा धारण करी हृदयहि। परम ज्ञान स्वरूप तन पावा, एकाकार ब्रह्म हुई आवा। उन्होंने नारायण की पहले तपस्या किया था और नारायणास्त्र अर्जित किया था। वह तपस्या झूठी नहीं हो सकती थी, वह उनका तार भगवान से लगा हुआ था। उनकी समाधि से जो उन्होंने वंदना किया था वेदों के द्वारा भगवान नारायण की, आज वो उन्होंने फिर उसको स्मरण किया, और इस भौतिक शरीर से अलग उन्होंने दिव्य शरीर, उनकी आत्मा को प्राप्त हुआ, उनके जीव को। परम ज्ञान स्वरूप होई तन पावा, एकाकार ब्रह्म होई आवा। सुमेरी प्रभु ज्योतिर्मय भयऊ, दुई रवि समय ज्योतित नभ गयऊ। उनके प्राण पखेरु आकाश में चले गए। दिवि उल्लंघी द्रोण जब गए, अंतर्धान निमिष भये। देवी माने स्वर्ग का उल्लंघन कर दिया, वह ब्रह्मलोक में चले गए और देवता देखते रह गए। कोलाहल हर्षित सुर करहीं, ब्रह्मलोक प्रवेश गुरु जबहीं। धर्मराज केशव सारद्वत, संजय अर्जुन पांचों देखत। इन पांचों ने उस दिव्य ज्योति को देखा। धर्मराज, केशव भगवान कृष्ण, शारद्वत माने शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, संजय और अर्जुन, इन पांचों ने उनके उस दिव्य शरीर को देखा। उस तेज के द्वारा वह अंतरिक्ष में चले गए। नहीं गमन द्रोण का ब्रह्मलोक को, नहीं अन्य देखे महिमा को। गमन लोक द्रोण का ब्रह्मलोक को, नहीं अन्य देखे महिमा को। शस्त्र त्याग की बात कहे थे, जो ऋषिगण वे साथ गए थे। सर के समूह पड़ने से छत विच्छत देह हुई थी। घावों से लोहित धारा उनसे रह रह बहती थी। आयुध समस्त भी गुरु ने जब नीचे डाल दिए थे। धिक्कृत होते ऐसे में पार्षद गुरु को छुए थे। आलंबन मस्तक काले, सिर को काटे निज असी से। तन में तब प्राण नहीं थे, बोले किंचिद नहीं मुख से। यद्यपि अर्जुन दौड़े थे,
कह बार बार चिल्ला कर, जीवित आचार्य ही लाओ, हे द्रुपद पूत बिनु बध कर। आलंबन मस्तक काले, सिर को काटे निज यशि से, तन में तब प्राण नहीं थे, बोले किंचित नहीं मुख से। यद्यपि अर्जुन दौड़े थे, कह बार बार चिल्ला कर, जीवित आचार्य ही लाओ, हे द्रुपद पूत बिनु बध कर। लेकिन हत्या उन्होंने कर ही दिया द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने। इस तरह से द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। हालांकि उन्होंने समाधि में लेकर के अपना प्रयाण कर दिया था ब्रह्मलोक की तरफ। और इस घटना का जो परिणाम निकलता है और युद्ध किस तरह से घूमता है, उसको आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।